आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि बुध ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में छठे भाव में अगर हो तो उनके फल शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज का अध्याय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छठा भाव जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। यहां से हम रोग ऋण विघ्न बाधाओं को भी देखते हैं, यहां से हम गुप्त शत्रुओं की एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करते हैं। ये कॉम्पिटिटर को हराने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि 7वें से 12वां भाव होता है छठा भाव। कॉम्पिटिशन्स में अगर किसी ने क्लिक करके आगे बढ़ना है तो भी छठा भाव बहुत अच्छा स्ट्रांग होना तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कंपटीशन में बैठ रहा है जहां पर हजारों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही उसके अंदर सेलेक्ट होते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छा रहता है छठा भाव अगर सपोर्ट कर जाए तो। अब छठे भाव में हर ग्रह सपोर्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, और कोई भी एक ग्रह हर लगन में छठे भाव को सपोर्ट करेगा यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले अध्याय में आपने पढ़ लिया कि कोई भी एक ग्रह हर भाव के अंदर शुभ हो उस लगन के अंदर या उस कुंडलियों के अंदर, यह भी संभव नहीं है। तो हमें यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बुध ग्रह अगर छठे भाव में होंगे तो वो कौन से ऐसे भाग्यशाली लगन वाले व्यक्ति हैं जो छठे भाव के बुध को या उसकी पोजीशन को, उसकी पॉजिटिविटी को एनकैश कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे लगन हैं जहां पर वो कठिनाइयों को और ज्यादा फेस करेंगे। देखिए, कोई भी एक ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखेगा वहां का फल देगा, और जिस भाव का वो स्वामी है वहां का भी फल देगा। बुध ग्रह के लेसन हम पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीखों में बुध ग्रह की चर्चा हो रही है, तो ये बात समझिए कि बुध ग्रह जो है वो मिथुन राशि के और कन्या राशि के स्वामी है, और जब वो कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो ये जिज्ञासा इसी वीडियो में ही शांत हो जाएगी कि वो किसके लिए शुभ है किसके लिए अशुभ है। चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में बुध ग्रह जब छठे भाव में बैठे होंगे तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जहां पर वो उच्च के होते हैं वहां पर बैठेंगे अपनी ही राशि में, और यहां पर वो तीसरे और छठे के स्वामी है। छठे में बैठकर 12वें स्थान को देखेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे तीसरे के, छठे के, 12वें के। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि बुध यहां पर शुभ है या अशुभ है। तो बुध ग्रह यहां पर प्योरली अशुभ रहेंगे दोस्तों। बुध ग्रह अशुभ रहेंगे, और यही ज्योतिष का रहस्य है कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठने के बाद भी एक ग्रह अशुभ फल दे सकता है। तो बुध ग्रह यहां पर अशुभ फल देवेंगे। अब अशुभ फल देंगे तो तीसरे, छठे, 12वें के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों का साथ नहीं मिल पाएगा, उनके साथ संबंध बेहतर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो छोटी यात्राएं करता है उसके अंदर बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसको, क्योंकि उसके अंदर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। रोग ऋण विघ्न बाधा परेशान करेंगे। ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटिशन्स को भी नहीं क्रैक कर पाता। ऐसा व्यक्ति जो है उसे उसके गुप्त शत्रु बहुत परेशान करते हैं। अनवांटेड एक्सपेंसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। इस व्यक्ति के हॉस्पिटल बिल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। इस व्यक्ति के नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी लॉस हो सकता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर रुपए पैसे का, और जो इसके एफर्ट्स ये किसी चीज में डाल रहा है उसका भी नुकसान हो सकता है। तो मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए इतनी सारी खराबियों के साथ बुध ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए अशुभ फल देंगे। एक काम करते हैं, एक बार हम पहले ये समझ लेते हैं कि छठे भाव में बैठकर
जब ग्रह 12वें भाव को देखेगा तो उसके शुभ रिजल्ट्स क्या होंगे, अशुभ क्या होंगे, क्योंकि फिर वो 12 के 12 लग्नों में उसकी चर्चा करने से हम बच जाएंगे। तो छठे भाव में बैठकर जब 12वें भाव को बुध ग्रह देखेंगे और अगर ये शुभ है तो ये रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, साथ ही साथ इस व्यक्ति को कॉम्पिटिशन्स या विरोधी को पछाड़ने में मदद करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेंस करेगा वो प्रोडक्टिव रीजंस के लिए, शुभ कारणों के लिए इसके एक्सपेंसेस होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे बुध ग्रह यहां पर। मेडिसिन पे खर्चा कम से कम करवाएंगे इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति के एफर्ट्स जो हैं वो भी बहुत सफल होंगे। रुपए पैसे की भी आमदनी बढ़ेगी इस व्यक्ति की, नुकसान कम होगा इसका। और साथ ही साथ इसको अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाकर वहां पर रहना चाहता है उसमें भी बुध ग्रह इसकी मदद करेंगे, या ये स्वयं अपने देश में रहकर किसी दूसरे देश के कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहता है, अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई लाइसेंसिंग करना चाहता है, तो वो भी इसके लिए बहुत शुभ रहेगी। इसके ठीक विपरीत अगर बुध ग्रह छठे भाव में अशुभ है तो हमने मेष लगन के जब चर्चा कर रहे थे तो देखा रोग ऋण विघ्न बाधाओं को बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान पहुंचवाएंगे, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि होगी, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन में डाल सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, रुपए पैसे की हानि होगी, सीवियर लॉसेस फेस कर सकता है ये व्यक्ति। जो एफर्ट्स जिस चीज के लिए कर रहा है उसके अंदर इसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वो एफर्ट सफल नहीं होंगे। अगर ये व्यक्ति स्वयं के देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके सेटल होना चाहता है वहां पर भी इसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये व्यक्ति अगर अपने ही देश में रहकर किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ, व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहता है या अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री के लोगों को देना चाहता है, उसमें भी ये परेशानी का कारण बनेंगे। अब हमने एक बार समझ लिया बुध ग्रह को शुभ और अशुभ, अब बार बार इसकी चर्चा नहीं करेंगे। केवल उस स्पेसिफिक लगन में वो जिन भाव के स्वामी हैं, अगर वो शुभ है तो हम आपको बताएंगे और शुभता उन दो भाव की, मिथुन राशि की और कन्या राशि की क्या मिलेगी, और अगर वो अशुभ है तो हम बताएंगे कि उन दो राशियों की क्या अशुभता मिलेगी। अगले लगन पर चलते हैं, वो है वृषभ लगन। यहाँ पे दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठेंगे, यहां पर भी वो अशुभ रहेंगे। छठे और 12वें के अशुभ आपको बता चुका हूं, साथ में धन की हानि करेंगे, परिवार कुटुंब के अंदर आदर सत्कार इस व्यक्ति का कम होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा कम होगी, साथ ही साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। ऐसा देखा गया है संतान सुख भी इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई भी ये व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, डिसीजंस लेता है, वो भी सार्थक नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति अपनी विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आ सकती हैं, लंबे गैप्स आ सकते हैं, या फिर ये देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई छूटी जाए। अन्यथा जितना ये स्कोर करना चाहता है उतने स्कोरिंग्स नहीं कर पाएगा ये विद्यार्थी, इसका पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पाएगा। अगला वो लगन है मिथुन लगन। मिथुन लगन के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे। दोस्तों, लगन का मालिक होने के बाद भी छठे भाव में बैठकर वो यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और उनकी अशुभता में पहले और चौथे भाव की अशुभता और ऐड हो जाएगी, तो जीवन में सुख और आनंद कम हो जाएगा। चल अचल संपत्ति या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बना ही नहीं पाएगा, अगर कोई होगी तो उसके ऊपर कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी वजह से परेशान हो जाए व्यक्ति। माँ की तरफ से इसके रिलेशनशिप्स या तो बेटर नहीं रहेंगे, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी इसका बहुत अच्छा उठना बैठना नहीं होगा। लगन का स्वामी छठे भाव में चला गया तो ये व्यक्ति जीवन भर रोगी बन के रहेगा, रोग पीछा छोड़ेगा ही नहीं, इसकी जो अपनी ऊर्जा है वो भी कम रहेगी,
और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोई भी इनिशिएटिव लेता है ये व्यक्ति, कोई डिसीजंस लेने की कोशिश करता है, वो भी कारगर सिद्ध नहीं होंगे। तो मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बुध ग्रह का छठे भाव में बैठना प्योरली अशुभ है। अगले लगन की चर्चा करते हैं, यह है कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर बुध ग्रह 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। जब कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट देते हैं। 12वें और छठे के तो हम आपको बता ही चुके हैं रिजल्ट्स। अब यहां पर तीसरे भाव का रिजल्ट और बैड ऐड कर लेते हैं तो पराक्रम में बहुत ज्यादा हानि होगी, कोई ना कोई बेइज्जती हो सकती है। जो व्यक्ति नाम कमाना चाहता है, हो सकता है वो ये नाम ना कमा पाए उतना। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद रहेंगे या संबंध अच्छे नहीं बन पाएंगे। छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करता है, चाहे सोलो ट्रिप है, फैमिली के साथ अम्यूजमेंट एंजॉयमेंट के लिए ट्रिप करना चाह रहा है, फ्रेंड्स के साथ करना चाह रहा है, इसका कोई ऐसा व्यापार है जिसके लिए इसको छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर ये किसी कंपनी में नौकरी करता है जहां पर इसको शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ट्रैवल करने का काम दिया गया है, ये व्यक्ति उसके अंदर भी विफल रहेगा। तो कर्क लगन के अंदर भी छठे भाव का बुध शुभ रिजल्ट्स नहीं देता। दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है बुध ग्रह, छठे भाव में बैठते हैं। यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर दूसरे और 11वें के अशुभ रिजल्ट और ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर लाभ को घटाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे इस व्यक्ति के। स्वयं के परिवार कुटुंब के अंदर आदर सत्कार इसको कम मिलेगा। इस व्यक्ति के लिए एक चीज और देखी गई है कि इसके पास धन की कमी रहेगी, धन की हानि होगी, धन की कमी रहेगी इस व्यक्ति के पास। इसलिए ये व्यक्ति जो है वो अपने कम्युनिकेशन से, अपने बोलचाल से भी किसी का दिल हर्ट कर सकता है। परिवार कुटुंब के अंदर किसी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये इसकी वाणी जो है वो इसके संबंधों को खराब करने के लिए मुख्य रीजन बनेगी। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। जी हां, कन्या लगन के अंदर बुध ग्रह स्वयं लगन के स्वामी हैं। लगन के साथ साथ 10वें भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और जब वो कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। जी, बहुत सारे लगन अभी तक हमने देखे थे, मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन और सिंह लगन, जहां पर बुध ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अब उस सीक्वेंस को ब्रेक करते हुए कन्या लगन आया जहां पर छठे भाव में बैठा बुध बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा, और ऐसे में पहले और 10वें स्थान के शुभ रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, इसके अंदर इसे बहुत सफलता मिलती है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इस पर मेहरबान रहते हैं। ये व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके के कारोबार में हो, इसे स्टेबिलिटी मिलती है। छठा भाव जब शुभ होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह भाव किसी भी कॉम्पिटिटर को ब्रेक करके पिछाड़ के आगे निकलने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। छठे भाव में अगर कन्या लगन वाले व्यक्ति का बुध ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ये टफ से टफ कंपटीशन के अंदर भी ये उसे क्लियर करके, और ये एक बेटर जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सेमी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी PSUs के लिए ये आगे जा सकता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक बहुत अच्छा अपना गवर्नमेंट जॉब, PSU में जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब वो अवेल कर पा रहा है। आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो एक बहुत अच्छी हेल्थ भी इंजॉय करता है। इस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज़्यादा होती है। इस व्यक्ति के साथ आप एक चीज़ देखेंगे कि ये कोई भी डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो इसके बहुत सार्थक होते हैं, बहुत सफल होता है उन डिसीजंस के अंदर ये व्यक्ति। तो कन्या लगन वो पहला लगन निकला जिसके अंदर एक व्यक्ति अगर कुंडली में छठे भाव में बुध है तो एक अच्छा अपना पूरा का पूरा लाइफ एंजॉय कर सकता है। लगन का मालिक होकर छठे भाव में बैठा है, स्वास्थ्य को तो बहुत अच्छा रखेगा ये।
चलिए चर्चा करते हैं हम अगले उस लगन की, वो है तुला लगन। तुला लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये 12वें भाव के 9वें भाव के स्वामी है, छठे भाव में बैठेंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 12वें भाव में यहां पर अशुभ रिजल्ट और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, क्योंकि 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि पड़ती है इस लगन के अंदर बुध की, तो ऐसे में छठे और 12वें के बेहद अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। 9वें का भी अशुभ रिजल्ट मिलेगा, तो उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहां पर यह आएगा कि इस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म में इसकी रुचि नहीं रहेगी, लंबी यात्राओं में यह व्यक्ति विफल होगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ कोई अनबन बनी रहेगी, या पिता के स्वास्थ्य को लेके ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे चिंता में रहता है। यह व्यक्ति अगर कोई किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, तो ये उसके अंदर भी इसको परेशानियों का कारण बनेगा बुध ग्रह, क्योंकि ये उसकी उस चीज को, उस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट ही नहीं होने देंगे। तो तुला लगन के अंदर भी बुध ग्रह का छठे भाव में बैठना अशुभ हुआ। अगला लगन है वृश्चिक लगन, जिसमें 11वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी है बुध ग्रह, कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे। और अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये कि यहां पर ये इस व्यक्ति को क्रॉनिक इलनेस दे बैठेंगे। क्रॉनिक इलनेस मिलेगी इस व्यक्ति को, लंबी चलने वाली कोई बीमारी से इसे ग्रसित कर देंगे, यहां पर दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे बुध ग्रह। साथ ही साथ ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी व्यापार में है, किसी वर्क में है, नौकरी में है, वहां पर भी इसे सफलता नहीं मिलने देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध खराब रहेंगे और जीवन में लाभ, चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे, लाभ नहीं कमा पाएगा। तो ये था वृश्चिक लगन में बुध अगर छठे भाव में बैठे हो तो क्या होगा। अब आप बात करते हैं इसके बाद धनु लगन की। धनु लगन के अंदर बुध ग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो इस कुंडली के अंदर 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी है। दो केंद्रों का स्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का और विवाह के क्षेत्र का स्वामी है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक व्यक्ति के जीवन के लाइफ में। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि जब ये छठे भाव में बैठे होंगे बुध ग्रह यहां पर, तो ये अशुभ रिजल्ट देंगे। तो छठे और 12वें के अशुभ रिजल्ट की चर्चा हम कर चुके। जब यहां पर 7वें और 10वें के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे तो परेशानी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पति पत्नी के रिलेशंस बेटर नहीं रहेंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई कोलैबोरेशन है, कोई एसोसिएट है, वहां पर भी ये एक अच्छा कंपैटिबिलिटी नहीं बनने देंगे। दैनिक रोजगार की चिंताएं बनाए रखेंगे, दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं होगा। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, दोनों तरीके से ही इसे परेशान कर सकते हैं बुध ग्रह। कोर्ट में अगर कोई केस कभी जाता है तो निश्चित रूप से हार का ही सामना करना पड़ेगा, चाहे केस आपका कितना ही स्ट्रांग हो। ऐसा देखा है अपने क्लाइंट्स के केसेस के अंदर कि बेवजह कोई केस हुआ और उसके अंदर भी सजा हो गई, जबकि व्यक्ति बिल्कुल इनोसेंट था, क्योंकि अदालत तो चाहती है सबूत, और ये व्यक्ति दे ही नहीं पाता अपने क्लैरिटी का, अपने प्योरिटी का सबूत ही नहीं दे पाता। सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग वो भी इसे बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे में धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए बुध ग्रह का छठे भाव में बैठना बेहद अशुभ हुआ। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन की। देखिए दोस्तों, मकर लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये 9वें भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। और छठे भाव में ही हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। अध्याय ये है कि अगर बुध छठे भाव में हो तो क्या हो, और यही ज्योतिष का रहस्य है। आपको बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये कहते मिलेंगे कि छठे भाव में, अपने ही भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, ये बेहद शुभ रिजल्ट्स आपको देंगे। बिल्कुल भ्रमित ना हो और गलत एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि बुध ग्रह अपनी ही राशि में बैठकर यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। हमने चर्चा कर ली थी छठे और 12वें के अशुभ रिजल्ट की, अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 9वें भाव का भी स्वामी है, उसके अशुभ रिजल्ट क्या मिलेंगे। सबसे पहला, पिता को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, या तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के साथ किसी भी बात पर अनबन रहेगी इस व्यक्ति की। भाग्य साथ नहीं देगा, हर जगह काम होते होते इस व्यक्ति का रुकेगा। धर्म में रुचि नहीं रहेगी इस व्यक्ति की। किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से ये बिलोंग करता है और वहां पर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे पीएचडी या एमफिल करना चाहता है, उसमें भी इसको रुकावटें आएंगी या कर ही नहीं पाएगा, बीच में छूट जाएगी।
अगर कोई लंबी यात्राएं ये व्यक्ति करना चाहता है, चाहे मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, परिवार के साथ किसी लंबे ट्रिप पे जाना चाहता है, या कोई ऐसा व्यापार करता है जिसके अंदर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी पड़ती हैं, या किसी नौकरी में है जहां पर इसको कोई काम ऐसा दिया गया है जिसके लिए इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना पड़ता है, वहां पर भी विफल होगा, कामयाब नहीं होगा। ऐसे में इस व्यक्ति को इस तरीके का कोई भी वर्क में एंटर नहीं करना चाहिए। तो मकर लगन के अंदर भी बुध ग्रह छठे भाव में बैठकर अशुभ हुए। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर बुध ग्रह 5वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी हैं। जब कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं, यहां बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर 8वें भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है, और सबसे गंदी पोजीशन यहां पर यह हो रही है कि यहां पर बुध छठे में बैठ के 12वें के फल तो पहले ही दे रहा था, 8वें का वो मालिक है, वहां के भी फल देगा। तो छठे, 8वें, 12वें तीनों खराब स्थान का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। किसी भी प्रकार की छोटी सी छोटी बड़ी बीमारी जो है वो एक बड़ा रूप ले लेगी, विकराल रूप ले लेगी, मौत का कारण बन सकती है। एक्सीडेंट्स के योग बढ़ा देगा। किसी भी एक ऐसी बीमारी से पूरी की पूरी जिंदगी ये व्यक्ति झूलता रहेगा जिसके अंदर कोई क्योर ही नहीं है, जिसे हम बोलते हैं लाइलाज बीमारी। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति किसी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई कारोबार में है तो इसको अपना कारोबार ही चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करता रहेगा, कभी भी उसके अंदर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। 5वें भाव का स्वामी है, तो आप ये बात समझें कि ये लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा खराब सिचुएशंस हैं। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल ही नहीं होंगे। यूजुअली देखा गया है कि लव रिलेशनशिप केवल और केवल सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही बनाए जाते हैं। इससे ज्यादा इंटरेस्ट इस व्यक्ति का होता ही नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। संतान का सुख भी नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। अगर यह व्यक्ति अपना विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो आप देखेंगे या तो इस व्यक्ति की स्वयं की पढ़ाई बीच में छूट गई, या इसका पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पाएगा। एक चीज और भी देखने को मिलेगी आपको ऐसे व्यक्ति के साथ कि ये जो बहुत कोशिश करने के बाद पढ़ता भी है, ये सोचकर कि मैं मेहनत करूंगा, आगे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लाइफ में, वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचते पहुंचते ही इसको गुम हो जाता है, इसके दिमाग से इसको याद ही नहीं रहती वो चीजें। इसके द्वारा लिए गए डिसीजंस और इनिशिएटिव वो भी सारे के सारे खराब चले जाते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को ये चाहिए कि कोई भी ये बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है तो अपने परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, बुजुर्गों का, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनका सहारा लेके उनके साथ डिस्कशन करके तब किसी चीज के ऊपर कदम आगे बढ़ाए। इसमें शर्म फील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के जो डिसीजंस लेगा वो ज्यादातर व्यर्थ चले जाएंगे, उसमें यह असफल होगा। और आखिरी लगन की बात करते हैं, वो है मीन लगन। मीन लगन के अंदर भी 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, चौथे भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं यहां पर। और 2 केंद्रों का स्वामी होकर भी जब ये छठे भाव में बैठेंगे तो ये वहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे, उसके अशुभ रिजल्ट तो हम इस वीडियो की शुरुआत में देख ही चुके हैं। साथ में अब ये चौथे और 7वें के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं, और ये रिजल्ट्स बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि चौथा भाव होता है सुख भाव, आनंद भाव। इस व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं एंजॉय कर पाएगा। ये इस व्यक्ति के मां के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहेंगे, या मां की स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से एक दूरी बनाए रखेंगे, इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। चल अचल संपत्ति ये हमेशा विवादों के घेरे में रहेगी, या तो इसके पास बेटर है कि अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी ही ना खरीदे। अगर गलती से भी कोई खरीदी हुई है प्रॉपर्टी तो उसमें अपने पत्नी को, माता को, पिता को, भाई बहन किसी को एक पार्टनर इंड्यूस कर ले, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी इसके नाम पर ही रहेगी तो उसके अंदर अड़चनें बनी रहेंगी। हो सकता है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और पार्टी जो है वो कब्जा करके बैठ जाए,
और इसको कोर्ट में भी वहां पे हेल्प नहीं मिलेगी, ये बात भी आप निश्चित रूप से जान लें, क्योंकि विरोधी वाला जो हाउस है उसके अंदर ये हार रहा है, विरोधी जीत रहा है, चाहे विरोधी सच्चा है या झूठा है ये कोई नहीं देख पाएगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति को चल अचल संपत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कोई भी चल या अचल संपत्ति अगर स्वयं कमा रहा है बहुत अच्छी बात है, तो इसे अपने नाम से नहीं लेनी चाहिए, इसे अपने स्पाउस के नाम से, बच्चों के नाम से, माता पिता के नाम से, किसी के भी नाम से ले। सिंगल नेम से ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पति पत्नी के रिलेशंस बहुत खराब रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत खराब रहेंगे, और जो इसका दैनिक रोजगार है उसमें स्टेबिलिटी नहीं कमा पाएगा। ये व्यक्ति परेशान रहेगा, जीविका चलाने के लिए भी जो छोटे फंड्स की जरूरत होती है वो भी नहीं मिलेंगे, और 12वां भाव चूंकि एक्टिवेटेड है तो रेगुलर बेसिस के ऊपर अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होते चले जाएंगे, रुपए पैसे का, मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस होता चला जाएगा, और हो सकता है कि किसी कारण से इस व्यक्ति को कोई बेइज्जती का सामना करना पड़े, किसी स्कैंडल्स में इसका नाम आ जाए। चाहे यह व्यक्ति उसमें लिप्त है या नहीं, वो ग्रह जब कोई भी परेशानी करते हैं खड़ी, तो चाहे यह व्यक्ति कितना ही इनोसेंट हो, किसी और की वजह से इसका नाम बदनाम हो सकता है, ऐसा भी चीजें देखी गई हैं। तो यह था मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक बुध अगर छठे भाव में बैठे हो तो कैसे फल देंगे। अब देखिए, दो अवस्थाएं होती हैं ग्रहों को पूरा का पूरा एनालिसिस करने की। पहला होता है ग्रह जन्म के कैसे है ये देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है गोचर में वो कैसे है। अगर जन्म का बुध शुभ है छठे भाव में और गोचर में भी शुभ है तो आपको चाहिए कि एक पन्ना रत्न आप धारण कर लें, निश्चित रूप से लाभ देगा। लेकिन अगर जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, तो उस वक्त आपको उसका रत्न धारण करने से बचना चाहिए। अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की बात नहीं है, क्योंकि जन्म का ही जो खराब नेगेटिव प्लैनेट है वो गोचर में अगर शुभ है तो केवल इतना है कि वो आपको कुछ समय के लिए कम परेशान करेगा। लेकिन एक शत्रु ग्रह से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई शुभ रिजल्ट्स देगा, ये तो बिल्कुल गलत है। और अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो हो जाओ सावधान, क्योंकि ये करेगा आपको बहुत ज्यादा परेशान, और ऐसे में बुध के उपाय करना अनिवार्य हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे गोचर में बुध अशुभ हो, चाहे जन्म का अशुभ हो, किसी भी एक व्यक्ति को बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। और बुध के सरल उपाय हैं, बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, साबुत हरे मूंग की दाल रात को भिगो कर रखें, सुबह जब वो नरम हो जाए तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। यही साबुत हरे मूंग दाल आप किसी धार्मिक स्थल पे भंडारे के लिए या लंगर के लिए दान कर सकते हैं, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं, हरा कपड़ा दान दे सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां किसी भी देवी देवताओं के चरणों में जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां जाकर चढ़ाएं, बेहद शुभ रहेगा। बुधवार के दिन सुबह के समय कन्या पूजन जरूर करवाएं। हर बुधवार संभव नहीं है तो कम से कम महीने में एक बार आप जरूर करवाएं, ऐसा करना भी लाभकारी रहेगा। कन्या पूजन संभव ना हो तो छोटी बच्चियों को उनके ज़रूरत के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें कोई भी चीज़ लेके दे सकते हैं। कोई खाने पीने की वस्तु लेके दे सकते हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई की कोई सामग्री चाहिए, कोई नोटबुक चाहिए, कोई उनको किताब चाहिए, कोई उनको पेंसिल, रबड़, शार्पनर, कुछ भी जो स्टेशनरी आइटम्स हैं बच्चे के पढ़ने के काम आते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनको वो लेके दे सकते हैं। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। बुध ग्रह अगर शुभ है तो रतन धारण जरूर करें, लेकिन दुर्गा जी की पूजा उपासना और साथ ही साथ बुध के मंत्र सुबह दोपहर शाम रात जब भी संभव हो ये आप जरूर करा करें। ऐसा करने से भी बेहद लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो के अंदर तो दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।